मैंने बचपन में जब आंखें खोली, जिस जगह पर आंखें मैंने खोला वहां पर मैंने देखा कि हमारी हिंदू जो बहनें हैं, जो हमारी भाभियां लगती थी, जो बहुएं वहां की थी, वो घूंघट में रहती थी, उनको देवर जेठ ने देखा ही नहीं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। दो बच्चे की कॉलोनी में देखा ना कि स्कूल में भी घूंघट देख लिया, क्योंकि जो आपने बहुओं को देखा घूंघट लिए हुए, स्कूल में भी देख लिया क्या? कहाँ? स्कूल में। तो वही तो मैं, नियम तो स्कूल के लिए है। मेरा सवाल तो वही है मैम, नियम तो स्कूल के है ना। नहीं, क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा चैनलों पे बैठ कर कौन लोग करते हैं? अगर वो इस मुद्दे पर हवा दे रहे हैं, तूल पकड़ा इतना पूरे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में ये हिजाब। बीजेपी दुनिया में बहस करा रही है, पूरी दुनिया में। अरे वही कहते थे अब तक कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप भी वही कहने लगी है। लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होंगे, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स? तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे, परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। ये चिपड़ी चिपड़ी बातें करके बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है, ये 72 हूर क्या चीज है? हम आतंकवादियों को 72 हूरों के पास ही भेजेंगे। क्या होता है? अगर इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर कोई बंदूक उठाएगा, भारत की सेना उसे वहीं पहुंचाएगी। खत्म, मैं झुकेगा नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डॉक्टर है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट है? जी है। ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया मारामारी थी, ठीक है? कोरोना की वैक्सीन यहाँ किसने मारी? आधार पूनावाला। क्या है? माइनॉरिटी। सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, माइनॉरिटी। सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, माइनॉरिटी। सैम मोनेक्शा, पहला फील्ड मार्शल, माइनॉरिटी। आपको पता है सुनिए, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई? मैं जवाब बोल चुके। अब जानते क्या होता है इनके सामने समस्या क्या है? अब मैं कह रहा हूं जाके कोई चेक कर ले। ये कहते हैं 2.5% मुस्लिम क्यों रह गए? 1931 के सेंसस देखिए, देश की जो वो थी रेट ऑफ लिटरेसी वो थी 8%, उत्तर प्रदेश में थी 7%। वो जातिगत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 31 में। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण, उसकी 15%, राजपूतों की 13% और सैयद मुसलमान 24%। This is what Taliban and ISIS wants us to be. And this is my true self. In Iran, I was told if I take off my hijab, I will be hanged with my hair by God. How was my life before when I was in a Muslim country, when I was in Saudi Arabia? How it was someone forced me out. Happy No Hijab Day, ladies. May you feel the wind in your hair. And I'm no longer under shackles. No Hijab Day. वंदे मातरम कह दीजिए आप वंदे मातरम कह दीजिए। वंदे मातरम कहेंगे? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम का मतलब होता है कि मेरी माँ, जिसको मैं मानता हूं अपनी धरती को, उसको मैं वंदन करता हूं। ठीक, ओके। अब अच्छा, आपको नहीं पता था? ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, आपको नहीं पता था? आप कौन सा पाकिस्तान वाला आपको ज्यादा समझ में आता है? शहजादी है मेरा नाम, मेरा नाम शहजादी है, पर मुझे बताओ वंदे मातरम बोलोगे? वंदे मातरम बोल दो। सुनिए, जहां तक वंदे मातरम की बात है ना, तो हम किसी भी धरती को या किसी और चीज को माँ का रुतबा नहीं दे सकते। माँ होती है, पर माँ के पैरों तले जन्नत होती है, इस्लाम कहता है। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ये इस्लाम का कहना है। धरती को माँ मानने में क्या समस्या है भाई? अब इसमें क्या सांप्रदायिक हो गया? ये तो कांग्रेसियों ने लाया था, हम तो थे भी नहीं तब। affiliated with the BJP also use Aurangzeb and his alleged atrocities as a dog whistle to signal their acceptance of hating present-day Indian Muslims.
I would like to say that actually, I mean, it's interesting that you people from the United States, when you have so much muck behind your back, from the wiping out of the entire race of Native Americans, and you Europeans having wiped out almost more than half of world's population across from Australia in Africa to America, now just like, putting your neck deep into other people's history and also not being scientific about it, actually. For example, you said you estimated 15 temples or a dozen or something like that. Have you done a scientific survey, archaeological survey of every site possible which has already been dug out or not? And this is, can a genocidal, descendant of a genocidal people sit as a judge? Is that moral or fact? Yes, that nation stands on the dead bodies of Native Americans. What right does she have to come here and poke her nose into our history? No, what? Be fair, be fair, be fair, be fair. Is this justice? Is this morality? Is this ethics? In today's density population count is 21 billion people that's being wiped out of the earth by your country. मुझे ऐसा लगता है कि कीमती चीजों को समझ रहे हो संभाल के रखा जाता है, ठीक है, और हर चीज में पर्दा है। अभी हवा चल रही है, आप ऐसे करेंगी नहीं करेंगी या यूं ही करके खड़ी रहेंगी? बोलिए अच्छा, ये हवा से पर्देदारी के लिए आप पहनती हैं हिजाब? गलत बोला आपने कहा। अरे भाई, विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया आतंकवादी के समर्थन में, बताइए। अरे भाई, अगर कोई जिला मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो लड़कियों की शादी की आयु कम हो जानी चाहिए। ये भारत जोड़ो है। और मैं बता रहा हूं, सुनिए, तमिलनाडु कोलतार गांव, पेरंबूर जिला, वहां के मुस्लिमों ने कहा हमारी आबादी 70% हो गई है तो मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, और डीएमके की सरकार ने मान लिया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बोला। आखिर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला यह कोई तर्क नहीं होता है कि आबादी 70% हो गई है। ये क्या था? ये भारत जोड़ो है, ये भारत जोड़ो है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है, और उससे उनको समस्या नजर आती है। अभी मैंने 2 उदाहरण दिए, आगे जो उनकी यात्रा बढ़ेगी तो सब जगह पे उनके चरित्र का हम सुंदर चित्रण करते हुए चलेंगे। ठीक है कि आप कह रही हैं कि 1300 साल पुराने गांवों को अब कर दिया और इस्लाम आया 1300 साल। इस्लाम आया है 1443 साल पहले। आपको नंबर 1500 साल पुराना मंदिर कैसे ले लिया? अब आप सुनिए, 1500 साल की उसकी वो दोनों की वो देखी जाएगी, वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन आप उसको पहले कह रही 1300 साल पहले इस्लाम आया। रुको जरा, सबर करो। नाविका जी, जरा जो तहसीन पुनावाला हाफिज खान ने सवाल उठाए ना, उनका भी जवाब दे दूं। 1443 साल पहले इस्लाम आया और उसने 143 साल बाद ही जो है वहां पर, उससे पहले 1300 साल मंदिर जो पुराना है, उस पर पहले यहाँ हिंदुस्तान में आकर के उसने यहाँ की जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर हिंदुओं ने मंदिर बना लिया। आपका कहना ये है, ठीक है ना? क्या बढ़िया तर्क है आपका, इस तर्क का कोई जवाब भी नहीं दे सकता। ऐसे जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, जूइश, मुस्लिम्स, हिंदू, लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर, ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं, सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई, इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम आपके इस्लाम में जो हलाला है वो आदर्श व्यवहार है, लेकिन उनका पहनावा आदर्श व्यवहार नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो नहीं मानेगा वो परिधि से बाहर हो जाएगा, और अगर व्यवहार में कहीं कमी रह जाती है तो वो कमी होगी, लेकिन उस परिधि से बाहर क्या कमी है? अगर इन्होंने हिजाब नहीं पहनी है तो कमी है इनके व्यवहार में? बिल्कुल। कैसे? वो आदर्श की कमी है, बिल्कुल कमी है। अंजना जी, कैसे आदर्श स्थिति? कैसे कमी है? कैसे कमी है? वो आदर्श स्थिति व्यवहार की नहीं है। वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि सर ने आदर्श व्यवहार पे कहा कि उनका आदर्श व्यवहार नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस्लाम में जो हलाला है वो आदर्श व्यवहार है, लेकिन उनका पहनावा आदर्श व्यवहार नहीं है। हलाला क्या है? हलाला क्या चीज है? जली ना, तेरी भी जली ना। कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रमुख विपक्षी दल का नेता अगर उसको लाल आंखें दिखती है, प्रधानमंत्री का कद नहीं दिखता है, भारत का कद नहीं दिखता है, तो ये बड़े शर्म की बात है। पहली बात, क्योंकि वहां पे देश का प्रधानमंत्री देश को कमजोर करने की बात कह रहे हैं, चीन के पास जाने की बात कर रहे हैं। इतिहास में सबको जानता है कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को जमीन किसने दी, और आज भी वो जमीन लेने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? पीओके कैसे चला गया, सेना कैसे रुक गई, आज पीओके क्यों बना हुआ, ये भी देश के आप लोग सबको जानते हैं, ये किसके राज में हुआ। आज वो सब बातें याद करने का समय नहीं है। आज सबसे बड़ी बात आप लोगों ने इंटरव्यू में देखी होगी, जब प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे युद्ध से किसी का भला नहीं होता, वो पुतिन को ही कह रहे थे। आज तक इसी भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत हुई है कि चीन को, अमेरिका को या रशिया को इस तरह से बोल दे, और उसके ना चाहते हुए भी हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं। ये होती है कूटनीति। आज विदेश नीति हमारी सर्वोच्च स्तर पे है, और मुझे लगता है कि घटिया राजनीति को इसमें घुसना नहीं चाहिए, विदेश नीति रहे। प्रधानमंत्री ने क्या? जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे?
तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। 1998 में पाकिस्तान तो प्रोफेसर हैं। अच्छा बताइए, एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसको फंडामेंटल साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला, नाम बताइए। मुझे नहीं पता। प्रोफेसर साहब को आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, भाई बोलने दीजिए सर। अभी क्या तरीका हर बात में डिस्टर्बेंस, यही मैं कहना चाहता हूं। किसी मुस्लिम से पूछिए, उसे नहीं पता होता कि अब्दुल समद को 1973 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। मगर ये सब के सब आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, पर एक सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में सब किसमें जाते? बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, और उसके बाद कहते हैं एजेंडा हम चेक कर रहे हैं। कितना पैसा लगा? ओवैसी भी पूछ रहे, आप भी पूछ रहे, सपा के भी कुछ नेताओं ने पूछा, कितना पैसा लग गया होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं लगा फूल बरसाने में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के फूल तो बरसे नहीं, जो लोकल इलाके में होते हैं वही बरसे। चलो ठीक, आपको पता है उत्तर प्रदेश के गांव में सालाना नाच गाने के कार्यक्रम होता था। मैं नहीं जानता, लोग कहते थे 100 करोड़ से ज्यादा का बजट होता था उसका। वो कहां से आता था? खेती बेच के होता था। तब सवाल नहीं उठाया संजय दत्त और सुनील दत्त और कौन कौन और कौन ऐश्वर्या राय और क्या क्या जितने भी ये थे नाचने गाने वाले बंबई के हमारे में अभिनेता अभिनेत्री, सब वहां ऐसे जहाज उतरते थे जैसे ऑटो स्टैंड पे रुक रहे हो आके। तब पैसा किसका लगता था? तब नहीं पूछे, वहां पूछते तो इज्जत बढ़ती, यहां पूछा तो वोट और चला गया जो कुछ था। आदमी कह रहे राम राम गेंदा फूल डाल दिए, उस पर भी सवाल उठा रहे। ये मसला है। वारिस भाई, मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप वाकई मानते हैं कि इस देश का एक भी मुसलमान नहीं चाहता कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस तरह के लोगों का तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए? डबल चेक करना चाहता हूं, आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए, बिल्कुल जमात हिंद के दो जो संगठन है, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हमारी पार्टी ने, ऐसा जो मुख्तलिफ जितने भी बड़े बड़े रिलीजियस इदारे हैं मुसलमानों के, उन सबने कंडेम किया है। ठीक है, उन सबने कंडेम किया है। ठीक है सर, बहुत तेज हो रहा है। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। और आप यहाँ बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है कोर्ट में, और आप यहाँ टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप। ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? मदरसों के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अगर वो कहें कि मैं हाफ पैंट पहन के जाना चाहती हूं, ये उनका चॉइस चलेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे आवाज नहीं निकल रही है, जवाब दूं? हाँ दीजिए, आवाज दीजिए ना। हाँ, अरे ऊपर नीचे करके समय मत खाइए। पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी। पब्लिक डिसेंसी हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई,
हक दिया। पब्लिक अब आजादी नहीं है। ये वाला लाल किताब, ये लाल किताब सुनिए, 1 मिनट में एक्सपोज। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, मैं 1 मिनट में एक्सपोज। अरे धुआं हो गया, अब सब धुआं हो गया, सब धुआं हो गया। यही है आपकी सच्चाई, यही है आपकी सच्चाई है। सुनिए, सारे नियम कायदे तब तक चलते हैं जब तक आपके ऊपर ना आए। आटा 22 रुपए लीटर। किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन, तो गलत हो गया कुछ। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सब। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला आज पंजाब ने किया है। अरे ज्ञान वापी के पश्चिमी दीवार पर, वेस्टर्न वॉल पर माता सिंगार गौरी का स्थान है और काबा किस तरफ है? हम सजदा किधर करते हैं? वेस्ट की तरफ। विरोधाभास देखिएगा, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब जब अंदर वहां पर इमाम नमाज पढ़ाता है, यार ये लोग कितने बेशरम लोग हैं सुशांत। जब अंदर वहां इमाम नमाज पढ़ाता है, उसके बाद एक दीवार है और दीवार के बाहर माता सिंगार गौरी का स्थान है। लेकिन जब आप टीवी पर आएंगे, पता है क्या कहेंगे? नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाना, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, हराम है, वहां तो नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन ज्ञान वापी के लिए हम क़यामत तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जरा बचिए जो आजकल टीवी पे आके बड़ी चाशनी घोल रहे हैं और अंदर जहर भरा हुआ है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं तो और क्या है? क्या इसको कोई क्रिश्चियन नेशन और कोई इस्लामिक मुल्क बनाएंगे क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। आपने एक आर्गुमेंट किया कि ओहो मैंने सुना टीवी नहीं है कि अल्लाह माफ करे देश सेकुलरिज्म की बारात निकल गई, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं बताता हूं ये कैसे हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल बताता हूं। क्या ये लैंड ऑफ जीसस कहलाता है? नहीं। क्या ये लैंड ऑफ मोहम्मद कहलाता है? नहीं। लैंड ऑफ मोहम्मद अरेबिया है। ये लैंड ऑफ रामा कहलाता है पूरी दुनिया में। ये लैंड ऑफ कृष्णा कहलाता है। ये लैंड ऑफ महावीरा कहलाता है। ये लैंड ऑफ गौतम बुद्धा कहलाता है। ये लैंड ऑफ गुरु नानक कहलाता है। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह अरेबिया लैंड ऑफ रामा नहीं कहलाता, उसी तरह भारत कभी भी लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद नहीं कहला सकता। इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। You go and do it. I am not going to allow you to rationalize violence on national TV. He rationalized Kamlesh Tiwari's beheading, Rahul. Of course I know. Of course I know. Of course I know. This is the mindset, viewers. And this mindset thinks it's okay because today Hindus in this country are thought to be subhuman. They're supposed to be the scum that sticks to the bottom of the earth because some people have linked you up on a daily basis with one particular kind of individual, a hate monger. It's as simple. They'll keep telling you, and unfortunately abroad, the repercussions are being felt. That's why, viewers, whether it's Bangladesh, or it is Pakistan, or it is Afghanistan, or it is America, or it is UK, or it is Canada, you're being targeted for being Hindus. मथुरा का मैं चित्रण नहीं करना चाहता। कोई 5000 साल पुरानी बात थोड़ी ना है, डॉक्यूमेंटेड है। फरत अली खान साहब, मथुरा की गलियों में चलना मुश्किल हो गया था, सिर्फ नरमुंड लाशें थीं और रक्त से लबालब भरी हुई गलियां थीं। मंदिरों के मठों के बाहर से ताले लगा के दरवाजे में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई।
जिंदा भस्मीभूत कर दिए गए साधु, सन्यासी, पंडित, पुरोहित, पुजारी। क्या इससे मानसिकता नहीं समझ में आती कि हम मूर्तियां ले जाके आगरा की जहानारा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिए? चाइना कह रहा है हम ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाने जा रहे हैं। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। दैट इज द अप्रिशिएबल पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही डज नॉट लिसन टू एनी एंड ही सो मच लेथल। डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। एंड ही स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली। और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से नीचे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा? जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। जहां तक पीएफआई का प्रश्न है, सत्ता ने एक निर्णय लिया, उसमें अपने पास साक्ष्य जुटाए, कुछ लोग पकड़े गए, टेरर फंडिंग के सबूत आए, आतंक के सबूत आए, मामला अदालत में जाएगा। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़िए, पीएफआई के ऊपर, कि वो अदालत में लड़े। आप उनका मुकदमा क्यों लड़ना चाहते हैं? पीएफआई को अपना मुकदमा लड़ने दीजिए। आप लोग राजनीति करिए, आप पीएफआई का मुकदमा मत लड़िए। अगर पीएफआई का मिजाज भारत के मिजाज से मेल नहीं खा रहा है, भारत के मिजाज से खिलाफ है, तो मैं राजनीतिक दलों से कहूंगा, चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इस आग से मत खेलिए, बहुत कम पूंजी बची है, उसको बचा के रखिए। ऐसे उपक्रम करेंगे तो यह पूंजी भी चली जाएगी। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उसका। भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती। भेड़िया जो समाज है, वो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं। उनको तुम बंदी बना लो, मौका पा जाएंगे तुमको फाड़ डालेंगे, चाहे जितना खिलाओ। कभी डिस्कवरी पर उनका एपिसोड देखो, बाकी शेर को गुलाम बनाया गया। चाइना वाइना में तो बच्चे हैं, वो नचाते हैं शेरों को। 3 चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस। शिवाजी के पास तीनों है। औरंगजेब को पानी पिला दिया। पैसा नहीं है, पैसा दूसरों का लूट लिया उन्होंने। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, राजपूतों की तरह बिहेव नहीं किया उन्होंने। प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे प्राण कैसे चला जाएगा? जो गलती राजपूतों ने की वो शिवाजी ने नहीं की। अफजल खान से मिलने गए, उसने कहा कोई हथियार लेके नहीं आएगा, बोला बिल्कुल। उसने बदतमीजी की, डाल के घुमा दिया तुरंत। जो आदमी जिस भाषा को समझता है उससे उसी भाषा में बात करोगे ना। आखिरकार मोदी की तारीफ करने के अलावा, मोदी जी की चमचागिरी करने के अलावा अनुपम खेर ने किया क्या है कि उन्हें इस साल पद्मा अवार्ड दिया? अब मेरा ग्राफ सुनिए, आपको 2 मिनट के अंदर बायोडेटा सुनाता हूं। तोतला 90 रुपए पिताजी की तनख्वाह, 100 रुपया चोरी करके ट्रेनिंग, गोल्ड मेडलिस्ट इन ड्रामा स्कूल, गोल्ड मेडलिस्ट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 497 फिल्म्स, 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स, 3 नेशनल अवार्ड्स, 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स। My school is the biggest school in the country. My book is the, तो मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? किसी मां ने वो बच्चा जना ही नहीं है जो अफगानिस्तान का मसला ताकत के जोर से हल करके दिखा दे। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। देखिए, कुल मिला के लड़ाई ये हो रहा है कि ईडी हमारे घर में आई, ठीक है, उनसे कमेंट नहीं किया, तुम्हारे घर क्यों नहीं गई? ये जो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 5000 करोड़ की नहीं है, वो 500 करोड़ की है, वो 350। आप गलत क्यों बोल रहे हैं जनता के सामने? चिल्लाते हैं। अगर आप सच हैं तो बताइए। रोहन, शांति से आपके बीच में उन्होंने माइक नीचे रख दिया। कितने शांति से बैठते हैं, समझा करिए कैसे शांति। लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की, इतना चिल्लाते हैं ये लोग, अब फिर बोलते हत्या हो गई। हम कितने शांति से बैठे हुए हैं यहाँ, देखिए। अब देखिए,
ये लड़ रहे हैं कि नहीं वो 5,000 करोड़ वाला एलिगेशन गलत है, आपने 3,000 कुछ कहा, वो भी गलत है। हमने लूटा है 400 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ क्यों बोला? 5,000 कमाल के लोग हैं। क्या बढ़िया था गुरु। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है, और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं। आई डोंट नीड एनीवन सर्टिफिकेट फॉर माय ग्रेट ग्रैंडफादर। माय ग्रेट ग्रैंडफादर डिड व्हाट ही हैड टू डू। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर।